अब देखते हैं रेंज ऑफ आउटकम्स। नॉर्थर्न आयरलैंड का ही एग्जाम्पल ले, जिसका जिक्र हमने पहले कर चुका है। ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा काफ़ी लंबे टाइम से वायलेंस यानी कि जातीय डिवीजन और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के गिरफ्त में रहा है। यहाँ की पॉपुलेशन मेनली क्रिश्चियन ही है, पर वो इस धर्म के दो मेजर सेक्ट में बुरी तरह से बटा हुआ है। 53% पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट है और जबकि 44% रोमन कैथलिक है। कैथलिक का रिप्रेजेंटेशन नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उनकी डिमांड है कि नॉर्थर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ यूनिफाइड किया जाए, जो कि मेनली कैथलिक कंट्री है। प्रोटेस्टेंट लोगों का रिप्रेजेंटेशन यूनियनिस्ट पार्टी करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने में सोचती है, क्योंकि ब्रिटेन मेनली प्रोटेस्टेंट कंट्री है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव से ब्रिटेन के सिक्योरिटी फोर्सेस सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता यानी कि पीस ट्रीटी हुई, जिससे दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। यूगोस्लाविया में कहानी का एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। वहाँ रिलीजियस और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई पॉलिटिक्स में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। अब देखते हैं बल्गेरिया, रोमानिया और इंडिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गणेश विदेश घूमकर आया था और वो महाश्वेता को बता रहा था कि ईस्टर्न यूरोप के कई सारी कंट्रीज में रहने वाले रोमानी लोग की लाइफ कैसी है। उसे यॉर्दान का मिली थी, जो बल्गेरिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने कुछ इस तरह से बताया था। नर्स होने के चलते आप किसी की सेवा करने से मना नहीं कर सकते। ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को ज़रा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारी हॉस्पिटल आ जाते हैं, और जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो ज़ुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं हैं। वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं और दीवारों पर थूकते रहते हैं। पेशेंस तो उसमें होता ही नहीं है। वो हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह नहीं होते। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब होती है। ज़रा उनके कपड़े तो देखिए, आखिर वो देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते? फिर हम सब जानते हैं कि वो चोर हैं। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और अच्छे बल्गेरियन टैक्स पेयर के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती है, माँ श्वेता ने कहा। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी तो उसके हॉस्पिटल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो हॉस्पिटल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की स्वीपर ने, जो खुद भी एक रोमानी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक और क्रिमिनल पैदा हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने कैबिन के सामने इंतज़ार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। ऑफ कोर्स मेरी बॉडी से बदबू आ रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने गार्बेज कंटेनर से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हर वक्त भूख लगती रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरी प्रेगनेंसी थी। सोशल वर्कर ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। डिलीवरी के टाइम मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की थी। मुझे अक्सर लगता है कि इन हॉस्पिटल्स में जाना ही नहीं अच्छा है, जाना ही नहीं चाहिए था। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश,
इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी? ये रोमानिया और बल्गेरिया की ही कहानी नहीं है। ये तो खैर रोमानी लोग की दास्तान है, लेकिन ये सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ सिस्टम द्वारा क्रिमिनल लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। अब कुछ पॉइंट्स दिए हैं। क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों की तरह व्यवहार किया जाता है? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते सुना है जैसी योर्दान का और मोद्रू जेनी कही रही थी? अगर हाँ, तो ज़रा सोचिए कि अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती तो ये कहानी कैसी होगी। क्या बल्गेरिया की गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि रोमानी लोग भी बल्गेरिया के बाकी लोगों जैसी ड्रेस पहने और वैसा ही बिहेव करें जैसा वो बल्गेरियन लोगों के साथ करते हैं? यहाँ एक लड़का बता रहा है कि तो ऐसा सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी। मुझे लगता था कि सोशल डिविजन्स तो इंडिया जैसे देशों में ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता है। भाई सब जगह पे एक ही है।